कि नारद का शब्द चुगलखोर में इस तरह में मत लेना, ऐसा मत समझना। नारद का अर्थ है नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो दूसरों के अज्ञान के अंधकार का विनाश करके ज्ञान का दीप जला दे वो नारद है। क्योंकि नारद साक्षात नारायण का स्वरूप है। और संत कभी जिंदगी में किसी का बुरा चाहते ही नहीं, ना बुरा करते हैं। संत अगर किसी पर कोप भी करते हैं तो उसमें भी कल्याण ही होता है। तो आज नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने जब व्यास जी महाराज को चिंतातुर देखा तो उन्होंने जो उनके हृदय में 4 श्लोक अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा जो नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए, और वो श्लोक जो भागवत जी के श्लोक थे उन्हें योन्ता अहमेवा शमेवाग्रे, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, हर समय मैं ही हूँ। संसार में जब कुछ नहीं था तब मैं था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा, और जब सब कुछ है तो मैं हूँ। और इसी को प्रहलाद जी अपने पिता को समझाते हैं, कहते हैं कि मुझ में तुझ में खड़ग खम्भ में सब में राम समाया, और कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। और तुलसी बाबा इसी चौपाई को बार बार दोहराते थे, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उस सिंधु के बिंदु हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो उनको 4 श्लोक प्राप्त हुए हैं उनका उपदेश किया। इन उपदेशों को सुनकर के व्यास जी के हृदय कमल में जो वेदना हो रही थी, जो कष्ट हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, उसे एक औषधि की तरह उनको काम किया और उन्हें बड़ी शांति प्राप्त हुई। उन्होंने कहा नारद जी ने कि व्यास जी महाराज, अब इन 4 श्लोकों को आप एक पुराण के रूप में रचो, ऐसा परमात्मा का मुझे आदेश है, प्रेरणा है, और उसी प्रार्थना को लेकर के मैं आपके पास में आया हूं। व्यास जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मेरे एक अक्षर के, क्योंकि शब्दा नाम अनेक अर्थ है, जो संस्कृत के अक्षर हैं, वेद के जो अक्षर हैं, उनके एक ही अक्षर के अनेकों अर्थ होते हैं। इसलिए आप रामायण को जितनी बार पढ़ोगे आपको नित्य नव नूतन, रोज कुछ ना कुछ एक अलग भाव आपके हृदय में प्रकट होगा। जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, बाकी जो नहीं पढ़ते उनको मेरी बात थोड़ी अलग सी लग रही होगी। तो इसलिए क्या है, बिना मरे स्वर्ग या नरक जो भी है वो मिलता नहीं है। आपको अगर तैरना सीखना है तो कितने भी अच्छे तैरक को आप बाजू में बैठ जाओ और उसे रोज तैरते हुए देखो तो आप तैरते ना कभी सीख नहीं पाओगे, आपको जल में उतरना पड़ेगा।